पढ़े आ रहे, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। नो सर, आई कैन नॉट वेट फॉर मोर देन अ ईयर। भाई सर, माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुम दूसरे से कर लेना। सर यू डोंट हैव अ फीलिंग सर। एक पढ़ने का तरीका है पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े आ रहे, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। एक होता है सेंटली अप्रोच। पढ़ने के दो अप्रोच है, एक है प्रीस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। जब बहुत सारे लोग आते हैं जब हमारे यहाँ काउंसलिंग करने, और या मैं सेमिनार लेता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं सर आई वांट टू क्वालिफाई आईएएस इन 1 अटेम्प्ट। वेरी गुड, यू क्वालिफाई इन हाफ अटेम्प्ट। नो सर, आई कैन नॉट वेट फॉर मोर देन अ ईयर। भाई सर, माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुम दूसरे से कर लेना। सर यू डोंट हैव अ फीलिंग सर। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरा इसी साल होगा सिलेक्शन, तू बता कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या होता है। कह रहा कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने कहा बेटा अगर मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन कभी कभी शैतानों जैसी बातें करता हूं। ऐसे पढ़ोगे ना ऐसे, तो 7,000 जन्म लगेंगे। तुम्हारा बेसिक्स, आप इंजीनियर, आपको पता नहीं कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या। आप कह रहे कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिक्स, बेसिक्स। अब मैंने कहा ना दो अप्रोच है पढ़ने के, एक प्रीस्टली अप्रोच, पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, पता कुछ नहीं। मैं कई सेमिनार ले रहा था तो इस्लाम की मैं तारीफ किया हूं, उसको पकड़ लिया, ये पाकिस्तानी मदरसा नहीं है, मौलाना नहीं पढ़ा रहा है। अरे चाचा तुमको क्या पता, प्रीस्टली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है, उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती है। ये सेंटली अप्रोच है क्या? आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी, तो मॉडर्न इंडिया एक वर्ड है ना, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक मॉडर्न एक इंडिया। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो ऐसा पता चलेगा कि आप कहें कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट एंड मेडिवल, है ना। मॉडर्न इंडिया मतलब क्या? यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया। तो व्हेन यू कंप्लीटेड मॉडर्न इंडिया, देयर शुड बी सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। आपने कहा मॉडर्न वर्ल्ड, can you tell me the important features of modern world which separates modern world from pre-modern? ट्राई कर लो, चलो तुम ही बता दो, उसके ऊपर हंस रही हो बैठ के पीछे। ट्राई कर लो, इतना भी क्या हंसना कि फंस गया बेचारा आगे बैठा हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड, जैसे एक वर्ड आया मॉडर्न वर्ल्ड, तो कभी कुछ फील किया है अलग सा कि मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब ये क्या?
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज इवन discovery of fire was also a technological advancement. Pre-modern world was not aware about, it's not that they were not aware about technology. Modern and pre-modern, the biggest difference is कि modern world is the age of machine. The biggest dividing line, अगर आपसे पूछा जाए कि which year is the dividing line between pre-modern and modern, that is 1750. So when you say modern world, pre-modern, and modern, so the first difference between pre-modern and modern is कि in pre-modern world polity mainly monarchy, पूरी दुनिया में तुम्हें मोनार्की मिलेगी, मोनार्की, मेनली मोनार्की, मोनार्की के अलावा भी कई सारे रूल्स थे, ओलिगार्की भी थी, बट मेनली मोनार्की. रशिया के राजा को क्या बोलते थे? जार. जार. मुगलों को क्या बोलते थे? बादशाह. मेनली मोनार्की. प्री मॉडर्न पॉलिटी वॉज मेनली मोनार्की. मॉडर्न पॉलिटी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. This parliament system was not present in pre-modern. It's a modern phenomena, parliamentary form of government. This is the first thing which should strike in your mind कि modern मतलब यार modern political order. What is the main thing of modern political order? Parliament. Society, privileged classes, privileged. Society, privileged classes. There were certain classes which had privileges by birth. कुछ ऐसे क्लास थे जिनको जन्म से प्रिविलेज मिला हुआ था. Priests and nobles in entire world. Today you have a egalitarian society based on the principle of equality. And the biggest difference, biggest in pre-modern world, what was the constitution? Religion was the constitution. Religion. Quran, Bible, Vedas, they were called as Aparushe. Aparushe means not written by human being, written by God. And if they were written by God, so God will have a representative on this earth to implement that book. So king was called as representative of God. Divine right. So Ashoka takes the title of Devanam Piyadasi, beloved of God. Gupta rulers took the title of Param Bhagavad. The medieval rulers of India took the title of Jille Ilahi, shadow of Allah. Mr. Modi is not Jille Ilahi. He is Jille Jamhuriyat. Jamhuriyat means people, because today we have man-made constitution, and the story of this man-made constitution starts from United States of America, 1787. So the moment you say modern, that means now this is called as old order, and this is called as new order. So the moment you will say modern India, modern, that means कि when you finish modern India, you will be very clear that how India shifted from monarchy to parliament. The moment you will say modern India, you will immediately understand कि how these privileged classes turned into the rule of law and equality before law. When you say modern India, you will understand कि how we got man-made constitution.
This is the second requirement of UPSC, approach. Approach of humanity. What is the first requirement? Wisdom, which you have to develop. अभी मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो वो जो साहब अभी हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने हमें दो लोगों के बारे में बताया, आईआईटी के लोगों के बारे में, कि एक साहब टॉपर थे, एक मीडियोकर थे। जो मीडियोकर थे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में हो गया। उसके पीछे सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ। ऐसा नहीं कि सारे आईआईटी के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। यूपीएससी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अलग डिमांड है। उसकी पहली डिमांड है विजडम। भारत में 3 ही लोग राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम।